ओम शांति। 10 अप्रैल 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने हैं। प्रश्न बाबा ने किया, भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया है? भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया है? उत्तर, क्योंकि संगम पर बाप ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है। भगवान को क्या कहा गया? गरीब निवाज। तो इस संसार में सबसे गरीब भगवान जब धरती पर आया तो कौन थी? कन्या माताएं। तो बाबा ने किसके सिर पर कलश रखा? माताओं के सिर पर। तो माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, जिससे सब पावन बन जाते। इसलिए भक्ति में गौ मुख का यादगार बना दिया है। तुम गौ माताएं हो, तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, इसलिए यादगार बने हुए हैं। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। भक्ति मार्ग वाले बच्चे बाप को पुकारते हैं कि हम जो नैनहीन बुद्धिहीन बन गए हैं, हमें राह बताओ। हे प्रभु जी, याद करते हैं अपने बाप को। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सभी जीव की आत्मा बाप को याद करती हैं। हम इस पतित दुनिया में बहुत दुखी है, इसलिए गाते, दुखों से अगर चोट खाई ना होती, तुम्हारी प्रभु याद आई ना होती। दर दर धक्के खाते रहते हैं। जहाँ भी जाते उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं है कि हम किसके पास जाते हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि शिव कौन है। शिव के मंदिर में जाते, लेकिन भक्तों को ये नहीं पता है कि शिव कौन है। जहाँ भी जाएंगे जाकर माथा टेकेंगे, जानते नहीं कि वह कौन है, कब आए थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते हैं, लेकिन जानते नहीं कि ये कब आए, कैसे राज्य लिया, कुछ भी पता नहीं है। पूजा करते रहते, आरती गाते रहते, अर्थ का मालूम नहीं। देलवाड़ा मंदिर में जाते, वहाँ आदि देव बैठा है, परंतु जानते नहीं ये कौन है। जगत अम्बा के पास जाते, परंतु वह कब आई, क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ जाकर माथा टेकते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, बच्चा दो, ये दो, वह दो। अब पता नहीं है कि मिलता कैसे है। बस भक्त जा कर के देवताओं के आगे कुछ ना कुछ अर्जी डालते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। गौ मुख पर जाते हैं, कितनी मेहनत करके सीढ़ी उतरते चढ़ते हैं। बाबा ने कहा, कितनी मेहनत करते सीढ़ी चढ़ने की और उतरने की, पर बाबा कहते अर्थ का कुछ भी पता नहीं। बाबा ने कहा, कितनी मेहनत करते हैं। गौ मुख पर जाते हैं तो कितनी मेहनत करते हैं चढ़ने और उतरने की। बाबा कहते जानते नहीं। तो बाबा कहते, तो जगत अम्बा के पास जाते हैं, परंतु वह कब आई, क्या किया, कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ माथा टेकते रहते हैं। बाबा ने कहा, एक पत्थर का गऊ का मुख बनाया है। कहते हैं गऊ के मुख से गंगा जल निकलता है। अब जानवर के मुख से अमृत थोड़ा ही निकलेगा। तीर्थों पर जाते हैं, किसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते कि ये कब आए थे, क्या आकर किया। हम क्यों पूछते हैं? बुद्धिहीन होने के कारण पुकारते हैं, हे प्रभु, हे बाबा, क्योंकि वह सबका बाप है। मनुष्य के 3 बाप कहे जाते हैं। एक है आत्माओं का बाप शिव, दूसरा सारे मनुष्य सृष्टि अथवा मनुष्य जिरे का रचता प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप। भक्त भी एक भगवान को याद करते हैं कि नयनहीन को आकर राह दिखाओ। भक्त भी एक भगवान को याद करते हैं कि नयनहीन को राह दिखाओ, जो हम सदा ऐसे बने। ये कलयुग तो है ही, क्या है कलयुग? दुखधाम। सतयुग है सुखधाम। और जहाँ से हम आत्मा पाठ बजाने आती हैं,
उनको शांति धाम कहा जाता है। आत्मा को ये शरीर रूपी बाजा अथवा ये कर्मेंद्रियां यहाँ मिलती हैं जिससे आत्मा कर्म करती है। आत्मा तो है अविनाशी, शरीर है विनाशी। आत्मा है पारलौकिक परम पिता परमात्मा की संतान, शरीर है लौकिक बाप की संतान। आत्मा का बाप एक ही है, उनको याद करने से वर्षा मिलता है। बेहद के शांति और सुख का वर्षा कोई मनुष्य मात्र से मिल नहीं सकता है। चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। परमात्मा एक शिव है। शिव परमात्मा नमः, ब्रह्मा परमात्मा नमः नहीं कहेंगे। ब्रह्मा को तो देवता ही कहेंगे, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव को परमात्मा नमः। तो ये भी जो मंदिर आदि हैं उनके ऑक्यूपेशन का कोई जानते नहीं। ऊंचे ते ऊंच परम पिता परमात्मा शिव है, फिर रचना रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की। शिव निराकार अलग है, शंकर आकारी देवता अलग है। शिव परमात्मा अलग है, शंकर देवता अलग है, लेकिन उन्होंने एक कर दिया। परमात्मा एक है, ये पहली अच्छी रीति समझाना चाहिए। पहले तो बाप को जानना चाहिए, जो बाप स्वर्ग का रचता है। मनुष्य तो भक्ति में धक्के खाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण तो हैं स्वर्ग के मालिक, वहाँ तो सदैव सुख ही सुख है। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं, यहाँ सभी दुखी हैं। ये दुनिया ही दुखी और पतित है। पतितों की दुनिया में सुख कहाँ से मिल सकता है। बाबा ने कहा सतयुग में भारत पवित्र ग्रस्त आश्रम था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे। पतित को पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेज है, जो स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। अब बाप सबको पावन बना रहे हैं इन भारत माताओं द्वारा, जिन्हों पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। भारत में पवित्र राज्यता अभी है, पवित्र राज्य। ग्रस्त धर्म के बदले ग्रस्त अधर्म हो गया है। कहते हैं ना, गृहस्थी आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं, लेकिन आज गृहस्थी क्या है? अधर्म। फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं, मैं परम पिता परमात्मा आया हूँ। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा और अलग रहे वो काल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो तुम बहुत समय के बिछड़े हुए हो। कब से बिछड़े हुए हो? तुम कब से दूर हुए? सतयुग से। सतयुग में आत्मा उतरी परम धाम छोड़ के, तब से फिर बाप से मिल नहीं सकी। जन्म मरण में आते आते पतित बन गई। बाबा ने कहा अब बिल्कुल रोगी पतित कौड़ी तुल्य बन गए हो। फिर तुमको अगर मेरे जैसा बनना है तो पुरुषार्थ करो। ये भारत माता शक्ति अवतार है। ये शिव बाबा को अपना बाप मानती हैं। उनसे योग लगाने से शक्ति मिलती है, जिससे 5 विकारों पर जीत पाकर माया जीते जगत जीत बनते हैं। इसलिए कहते हैं माया से हारे हार, माया से जीते जीत। ये हार जीत का खेल है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। बाबा ने कहा ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, इसको समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। बाप ही स्वर्ग के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा देते। ये राजयोग है। हठ योगी राजयोग सिखा न सके। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो। भारत अब रावण की मत पर चलने से इतना दुखी कंगाल बना है। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली थी, वह भी माता थी। जगदम्बा ने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया था, इसलिए उनकी इतनी महिमा गाई जाती है। इसलिए जगदम्बा की इतनी महिमा गाई जाती है। पवित्रता के बगैर तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। अब बाप कहते फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है तो आकर समझो।
योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी, आओ बहनों बनो राजयोगी। अब श्रीमत मिलती है तो उन पर चलना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मनुष्य तो 84 जन्म लेते तुम शक्तियाँ हो, शिव बाबा से योग लगाने से तुमको शक्ति मिलेगी, नहीं तो कभी स्वर्ग के मालिक बन ही नहीं सकेंगे। पारलौकिक बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता ही है। संगम पर इसलिए पुरुषार्थ करना है, बच्चों का भी कल्याण करना है। बाबा ने कहा अपने बच्चों का भी कल्याण करना है, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ये राजयोग की पाठशाला है। भगवान वाच, बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम राजाओं का राजा, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप को याद करोगे तो अंतमति सो सदगति हो जाएगी। बाप सुखधाम में भेज देंगे। बाप कहते मैं ही आकर सबको शांति धाम सुखधाम में ले जाता हूँ। सतयुग त्रेता में ये भक्ति आदि होती नहीं है, वहाँ तो 21 जन्म अथा सुख है। अब बाप कहते से रावण पर जीत पहनो, बेकार के लिए शादी करना अर्थात अपनी बर्बादी करना है। बाबा कहते बेकार के लिए शादी करना अर्थात अपनी बर्बादी करना है। परमपिता परमात्मा ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो तो जगत का मालिक बनेंगे। इस दुख धाम से शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते तो ये बातें समझो। तुम जानते सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य को भगवान कहना रॉन्ग है। बाबा कहते सिवाय बाप के कोई को भी भगवान कहना रॉन्ग है। भगवान है ही एक। अभी तुम बच्चे शिव परमात्मा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण आदि सबकी जीवन कहानी जानते हो। अब तुम श्रीमत से ऐसे लक्ष्मी नारायण समान श्रेष्ठ बन सकते हो। पवित्र तो जरूर बनना है। बाबा ने कहा तुमको पवित्र तो जरूर बनना है। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर एक बाप को याद करते रहेंगे और पवित्र बनेंगे तो 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलेगा। कितनी सहज समझने की बातें हैं। ये समझने से तुम भक्ति के धक्कों से, रोने पीटने से 21 जन्म छूट सकते हो। समझाना है सतयुग की स्थापना कैसे होती है, फिर ये चक्र कैसे फिरता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझो। ये तो मनुष्य ही समझेंगे। बाबा ने कहा ये बात है तो मनुष्य ही समझेंगे। एक बाप की श्रीमत पर चलना है। सर्व पर दया तो एक बाप ही करते हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। वही इन माताओं को ज्ञान का कलश देते जिससे ये सबको पावन बना सकती हैं। बाकी पानी की गंगा पावन नहीं बना सकती है। ये गौ माता हैं जिन्हों को ज्ञान का कलश मिलता है। बाबा ने कहा ये गौ माताएं जिन्हों को ज्ञान का कलश मिलता है। यहाँ तो पढ़ाई है, पढ़कर देवता बनना है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण है। ऐसे ये 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। बाबा कहते ये 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन सकते हो। 84 जन्मों के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन सकते हो। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। नंबर 2, हर एक को 3 बाप का परिचय दो।
दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलने की राह दिखानी है, भटकने से छुड़ाना है। वरदान, मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी भव। मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी भव। स्पष्टीकरण है, नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले। बाबा ने कहा नंबर 1 की निशानी क्या है? हर बात में विन करने वाले, किसी भी बात में हार ना हो, सदा विजयी। यदि चलते चलते कभी हार होती है तो उसका कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना। लेकिन ये संगम युग है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम है। मैंने कहा पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन क्या है? पुरुषों में उत्तम बनने का युग। इसी स्मृति से सदा रहो, इसी स्मृति में सदा रहो तो उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुको। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा। स्लोगन, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हर मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी मुख्य फॉन्ट्स बुद्धि में रखनी है, जिस पर खूब अटेंशन रखना है। पहले पहले तो अपने को ये पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। दूसरी फॉन्ट है, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। पहली पॉइंट, हमको पढ़ाने वाला कौन है। दूसरी पॉइंट, हम मनुष्य आत्माएं और वो हमारा पिता है। हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप दोनों अलग अलग चीज़ हैं। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। तीसरी पॉइंट्स, ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है। बाबा ने कहा बेअंत भी नहीं है और सर्वत्र भी नहीं है। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है। इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनियावी मनुष्य समझते हैं हमको परमात्मा का ज्ञान है। अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर। उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। कोई भी मनुष्य भगवान का सत्य परिचय दे ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं कि मेरा ज्ञान तो मेरे से ही मिलता है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानि, धर्म ग्लानि के समय पर आता हूँ। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टरी, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है, भले यहाँ वहाँ बैरिस्टर भी अनेक होते हैं। एक बैरिस्टर से ना पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से ना पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा। मगर ये ईश्वरी नॉलेज सिवाय एक परमात्मा बगैर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत महात्मा हो, वो भी नहीं पढ़ा सकेगा। इस नॉलेज को कोई भी पढ़ा नहीं सकेगा। तो हम कैसे समझे कि इन्हों में कोई परमात्मा का ज्ञान है। और चौथी पॉइंट, परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बार इस संगम युग पर अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम समय पर आता है और अनेक अधर्मों का विनाश कराए एक आद सनातन धर्म की, सत्य धर्म की स्थापना कराता है। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है। अगर परमात्मा हर युग में आ जाए तो फिर कलयुग क्यों आए? हर युग में आए और सुधारता रहे तो कलयुग तो आ ही नहीं सकता। तो परमात्मा हर युग में नहीं आता है। 5 युगों का एक कल्प होता है और एक कल्प में परमात्मा एक ही बार आता है। और ऐसे भी कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण वो द्वापर युग में आया। अब इन सभी बातों को सिद्ध करना है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, सिर्फ परमात्मा है और वो भी द्वापर में नहीं आता, संगम समय पर आया है। 5वीं पॉइंट्स, गुरु बिगर घोर अंधियारा कैसे हुआ है? वो गुरु कौन है? मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है? 6वीं पॉइंट, हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। जिसकी तरफ बाबा आप हो उसकी हमेशा जीत है।
और 7वीं पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिवान है। तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों को ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। अब ये सभी बातें बुद्धि में रखना, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। नंबर 2, बदनसीबी और खुशनसीबी। अब ये 2 शब्दों का मदार किस पर चलता है? ये तो हम जानते हैं कि खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा है और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुश नसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है। नहीं, ये समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुश नसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना ये सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। ये सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार बढ़ता है वैसे तकदीर बनती है। परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए माया के कितने तरीके निकालते हैं। फिर उस माया से ही कोई अपने को सुखी समझते और कोई फिर उसी माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके कहते भी रिजल्ट दुख के तरफ जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता तब उसी समय स्वयं परमात्माए गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य आत्माओं को खुश किस्मत बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को 5 मिनट याद करेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण ब्राह्मण आत्मा हूँ, भगवान के यज्ञ की संपूर्ण मददगार हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान पिता की प्यारी संतान हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मुझ आत्मा का सबसे श्रेष्ठ पाठ है। आदि से लेकर अंत तक मुझ आत्मा ने मुख्य एक्टर के रूप में पाठ बजाया। धीरे धीरे मैं आत्मा सृष्टि चक्र में आते आते कलयुग के अंत में आ गई, कलाहीन हो गई, शक्तिहीन हो गई। प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुझे सत्य ज्ञान दिया। अब मुझे परमात्मा प्यार की संपूर्ण बनने की, सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने की उमंग उत्साह इस सृष्टि रंगमंच से दूर ले जा रही है। मैं आत्मा ज्ञान योग के पंखों के द्वारा उड़ रही हूँ। मैं दिव्य चक्षु के द्वारा अपने संपूर्ण विश्व की आत्माओं को देख रही हूँ और नीले गगन में उड़ रही हूँ। मैं संपूर्ण बंधनों से मुक्त होकर के उड़ी जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार मुझे संपूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है। उससे भी ऊपर सूक्ष्म वतन, उससे भी ऊपर चली जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, परमात्म शक्तियों से प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ। उनकी रंग बिरंगी किरणों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। मैं आत्मा संपूर्ण आनंद की अनुभूति कर रही हूँ।
मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ समाहित हो रही हैं। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं वही गोपी हूँ जिनका गायन शास्त्रों में है। मैं परमात्म प्यार में लीन हो जाती हूँ। मुझे तन मन की कोई सुध नहीं। मुझे देह और देह के संबंधियों की कोई आकर्षण नहीं। मुझे सर्व शक्तियों और गुणों का अनुभव हो रहा है। बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा समाती जा रही हूँ, खो गई। अब मैं से बाबा से शक्ति लेकर अपने आप को भरपूरता का अनुभव करके आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही है, चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही हैं। मुझे आत्मा की शक्तियाँ सभी को पावन बना रही हैं। ओम शांति, ओम शांति।